थॉर और हरक्यूलिस दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैरेक्टर्स है। दोनों ही माइटीएस्ट हीरोज है, लेकिन दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए आज हम हरक्यूलिस और थॉर के बीच में कंपैरिजन करने के साथ ही कॉमिक्स के कुछ ऐसे इवेंट्स के बारे में भी जानेंगे जहां पर थॉर और हरक्यूलिस का आमना सामना हुआ है और उनका रिजल्ट क्या हुआ ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आखिर में इन दोनों की मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स को डिस्कस करते हुए फाइनल में एनालाइज करेंगे कि दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है और एक फाइट में विनर हो सकता है। तो स्वागत है आपका सुपर बीएनपी चैनल के एक और शोडाउन वीडियो में, जहां हम कंपेयर करने वाले हैं थॉर और हरक्यूलिस को। तो थॉर की पावर्स को तो आप सब जानते ही है, हमने कई शोडाउन वीडियोज में थॉर की पावर्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वीडियोस की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं हरक्यूलिस के पावर्स की। तो हरक्यूलिस के पास ओलंपियन ह्यूमन फिजियोलॉजी है, जिससे कि उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है। हरक्यूलिस को फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट ओलंपियन कंसीडर किया जाता है। हरक्यूलिस ने अपनी स्ट्रेंथ से हल्क और सेंट्री को भी ओवरपावर किया हुआ है। गॉड लाइक स्टेमिना की वजह से उसकी बॉडी फैटी टॉक्सिक प्रोड्यूस नहीं करती है, जिससे कि वो काफी लंबे टाइम तक बिना थके फाइट कर सकता है। हरक्यूलिस के पास मिस्टिकल इनवल्नरेबिलिटी है, जिससे कि वो हर तरह की फिजिकल इंजरीज से रेजिस्ट है। अपने रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर से वह किसी भी तरह की इंजरीज को जल्दी से हील कर सकता है, लेकिन वह अपने मिसिंग ऑर्गन्स को फिर से हील नहीं कर सकता है। अर्थ पर मौजूद किसी भी तरह की डिजीज, टॉक्सिक, ड्रग और इन्फेक्शन से इम्यून है। हरक्यूलिस ट्रूली इमोर्टल है, काफी ज्यादा डिस्टेंस और हाइट से भी जंप कर सकता है। इनहांस एजिलिटी से वह अपनी बॉडी को बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मूव कर सकता है। उसकी रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा फास्ट है। इसके अलावा हरक्यूलिस जब ओलंपियन गॉड का किंग बनकर स्काई फादर की पावर को पजेस करता है, तब लिमिटलेस स्पीड से हवा में उड़ सकता था और वह स्पीड ऑफ लाइट से भी फास्ट हवा में उड़ चुका है। इलेक्ट्रोकाइनेसिस की पावर्स भी आ गई थी उसके पास, जिससे कि वो लाइटनिंग बोल्ट अटैक कर सकता था, अपनी बॉडी के शेप को शिफ्ट कर सकता था। उसने एक बार अपने साइज को अर्थ के साइज से भी बड़ा बना दिया था। हरक्यूलिस के पास लगभग ओमनीपोटेंट लेवल की पावर्स है, जिससे कि वो जो चाहे कर सकता है और एनर्जी को मैनिपुलेट भी कर सकता है। और अब हरक्यूलिस के कॉमिक्स में कुछ पावरफुल मूवमेंट्स पर नजर डालते हैं। तो एक बार हरक्यूलिस ने एबोमिनेशन को ऐसा मारा कि वह कई बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए दूर जा गिरा। द इनक्रेडिबल हल्क वॉल्यूम 2 में हरक्यूलिस ने वर्ल्ड वॉर हल्क को मार मारकर नॉकआउट कर दिया था। सेंट्री, जिसे कि मार्वल यूनिवर्स में पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है, हरक्यूलिस ने एक बार सेंट्री और वेनम दोनों को अपने पंच से काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। कॉमिक्स में एक बार ब्रूस बैनर ने एडमिट किया था कि हरक्यूलिस उन कैरेक्टर्स में से एक है जो कि अपने दम पर हल्क को हराने का पोटेंशियल रखता है। एडामेंटियम का बना हुआ गोल्डन मेस हरक्यूलिस का मेन वेपन है, जो म्योल्निर की तरह ही स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। हरक्यूलिस की पावर्स और पावरफुल मूवमेंट्स को जानने के बाद अब थॉर और हरक्यूलिस की कॉमिक्स में हुई कुछ फाइट्स पर नजर डालते हैं। तो थॉर और हरक्यूलिस दोनों ही हीरोज है, जिस वजह से इनकी फाइट का रिजल्ट हमेशा ही अलग अलग रहता है। कभी थॉर विनर होता है तो कभी हरक्यूलिस, तो कभी ये फाइट टाई हो जाती है। पहली बार जब थॉर और हरक्यूलिस की फाइट हुई तो वहाँ एक हैंड टू हैंड फाइट हुई। दोनों ने एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दी, लेकिन इससे पहले कि वहां पर इस फाइट में कोई विनर डिक्लेयर हो पाता, ज्यूस ने आकर उस फाइट को रोक दिया। लेकिन इस फाइट में हरक्यूलिस ने थॉर को बहुत ज्यादा परेशान किया था, जिसके बाद दोबारा इनकी फाइट होती है, जहां पर थॉर के म्योल्निर और हरक्यूलिस के गोल्डन मेस का जबरदस्त क्लैश हुआ, जहां हरक्यूलिस का मेस म्योल्निर को अच्छी टक्कर दे रहा था। जिसके बाद हरक्यूलिस ने ट्रक, टैंक और यहाँ तक कि एक बिल्डिंग को उखाड़कर थॉर के ऊपर फेंक दिया, जिससे कि थॉर काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और हरक्यूलिस ने इस फाइट में थॉर को नॉकआउट कर दिया था। तीसरी बार फाइट हुई थी इन दोनों के बीच में, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हुई थी, जहां पर थॉर हरक्यूलिस पर भारी पड़ रहा था। लेकिन इससे पहले कि थॉर हरक्यूलिस को हरा पाता, थॉर की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई और उसने उस फाइट को वहीं पर रोक दिया। लेकिन इन दोनों के बीच में जो सबसे डेडली फाइट हुई वो थी थॉर ब्लड ओथ इशू नंबर 3 और 4 में, जहां दोनों के बीच में जबरदस्त हैंड टू हैंड फाइट हुई। इस फाइट में हरक्यूलिस के एक एक पंच से ग्राउंड डिस्ट्रॉय हुए जा रहे थे और थॉर भी हरक्यूलिस को उठा उठाकर और घुमा घुमाकर पटक रहा था। इनकी फाइट में इतना ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा था कि आसपास के लोग भी हवा में उड़ रहे थे। हरक्यूलिस थॉर को हराने ही वाला था, लेकिन थॉर ने वहां पर हरक्यूलिस के ऊपर पावरफुल लाइटनिंग समन कर दी और जिससे कि ये फाइट वहां पर खत्म हो गई। तो यह थी थॉर और हरक्यूलिस की कॉमिक्स में हुई कुछ फाइट्स। यहाँ ज्यादातर फाइट्स ड्रॉ हुई या फिर बिना किसी रिजल्ट की है। तो अगर ओवरऑल यह बात करें कि दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है, तो हमें इनकी मोस्ट पावरफुल फॉर्म को यहाँ पर कंसिडर करना होगा। तो केओस वॉर स्टोरी लाइन में हरक्यूलिस के पास ऑल फादर हरक्यूलिस बनने के बाद रियलिटी वार्पिंग की पावर्स आ गई थी। हरक्यूलिस टाइम फ्रीज कर सकता था और उसने एक बार समन करके इटर्निटी को भी अपने सामने हाजिर किया था और आखिर में ऑल फादर हरक्यूलिस ने पूरी की पूरी रियलिटी को अपने हिसाब से रिक्रिएट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर हरक्यूलिस की हेल्प करने के लिए थॉर, हल्क और उसके जैसे कई और सुपर हीरोज भी थे, जो हरक्यूलिस को विजडम और फाइटिंग प्लान सजेस्ट कर रहे थे। तो वही दूसरी तरफ थॉर की मोस्ट पावरफुल फॉर्म है रियून किंग थॉर, जहाँ उसने अकेले ही कई सारे सेक्रीफाइसेस करके सभी पावर्स हासिल की हुई है। जहां उसके पास ओडिन फोर्स, रियलिटी चेंज करने, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देखने और कंट्रोल करने की पावर्स आ गई थी। मैंगोक जैसे मॉन्स्टर का एक टच में ही अर्थ से एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दिया था। तो अब आखिर में कंक्लूजन निकाले तो रियून किंग थॉर ने जो काम अकेले ही अपने बलबूते पे किए हैं, उन्हें करने के लिए ऑल फादर हरक्यूलिस को टीम की जरूरत पड़ी थी। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग रियून किंग थॉर इस शोडाउन का विनर होगा।
वैसे आपको क्या लगता है इस फाइट में कौन विनर होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw